आज हम जानेंगे कि कुंडली देखकर कैसे जाने कि आपकी विपरीत राजयोग है या नहीं। ये राजयोग कब बनता है, इस राजयोग का क्या फ़ायदा होता है और किन किन लोगों को इनका फ़ायदा मिलता है, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। लेकिन अपने टॉपिक पर चलने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन का सबसे पहले मालूम चले। चलिए स्टार्ट करते हैं विपरीत राजयोग। दोस्तों, जब भी कुंडली आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कुंडली है, कुंडली में छठे घर, इसको छठा घर बोलते हैं, ये आठवां घर और ये 12वां घर, इन घरों में कोई ग्रह बैठ जाए और इन्हीं घर का मालिक बैठे और उस पर किसी ग्रह की दृष्टि ना हो तो ये क्या बनता है, विपरीत राजयोग बनता है। चलिए आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं कि विपरीत राजयोग कैसे बनता है। यहाँ पर लगन कोई सा भी हो सकता है। ये नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि यही छठा घर हुआ, ठीक है ना। छठा घर यही कहलाता है दोस्तों। जैसे नंबर यहाँ लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये छठा घर हुआ। 6 नंबर यहाँ लिखा हो तो इसका मतलब ये नहीं कि छठा घर हुआ। छठा घर यही कहलाएगा, 8वां घर यही कहलाएगा और 12वां घर ये कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नंबर का मतलब यहाँ पर राशि होती है, जो नंबर लिखा रहता है उस राशि की वो कुंडली होती है। यानी जैसे यहाँ पर जो नंबर लिखा होगा वहाँ से उस लगन की कुंडली मानी जाएगी उसी राशि के अनुसार, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। माना आपकी सिंह लगन की कुंडली है। अब सिंह लगन की कुंडली कैसे हुई, यदि यहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। अब 5 नंबर की कुंडली हुई तो छठे घर का नंबर कौन सा हो गया, यहाँ पर क्या आएगा 10, यहाँ पर क्या आएगा 12 और यहाँ पर क्या आएगा 4। तो छठे घर का मालिक कौन है, मैंने इनके बारे में भी आपको बता रखा है कि कौन से नंबर का मालिक कौन होता है, कौन सा ग्रह होता है। इसके बारे में हमने वीडियो बना रखा है, आप वहाँ जाके सीख सकते हैं। तो 10 नंबर का मालिक कौन होता है, शनि। अब शनि छठे घर, ये छठा घर है, ये 8वां घर है और 4 नंबर लिखा है ये 12वां घर है। अब शनि छठे घर का मालिक है, 8वें घर का मालिक कौन है, 8वें का गुरु, और 12वें घर का मालिक कौन है, चंद्रमा, ठीक है ना। तो यानी छठे, 8वें और 12वें घर का मालिक इन तीनों में से कहीं पे भी बैठे हो, उस पर किसी ग्रह की दृष्टि ना हो तो क्या बनता है, विपरीत राजयोग बनता है। अब देखिए छठे घर में का मालिक शनि है। अब शनि या तो यहाँ बैठ जाए, ठीक है, शनि यहाँ बैठ जाए या फिर शनि यहाँ बैठ जाए। अब इन तीनों घरों में शनि बैठ जाए, वैसे तो एक ही जगह बैठेगा, इन तीनों में से कहीं पे भी हो। और साथ ही जो हमने घरों की दृष्टि के बारे में बताया था, आप उसको देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाके। इस पर किसी ग्रह की दृष्टि ना हो तो क्या बन जाएगा, विपरीत राजयोग बैठ जाएगा। मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ आपको दोबारा। माना शनि आपका बैठा है 8वें घर में, ठीक है, शनि 8वें में बैठ गया। सिंह लगन की कुंडली है, यहाँ लगन में बैठ गया सूर्य, ठीक है, लगन में बैठ गया बुध, ठीक है, और लगन में बैठ गया आपके शुक्र। 3 ग्रह यहाँ बैठ गए, ठीक है। आपका गुरु बैठ गया यहाँ 5वें घर में, ठीक है, और आपका राहु केतु बैठ गया कहाँ पर बैठा है दोस्तों, राहु बैठ गया यहाँ गुरु के साथ ही, ठीक है। राहु केतु बैठ गया। अब कौन सा ग्रह बचा, चंद्रमा बैठा है यहाँ और मंगल बैठा माना यहाँ। अब देखिए आप, किसी भी ग्रह की दृष्टि शनि के ऊपर नहीं पड़ रही है, क्योंकि सूर्य बुध शुक्र की दृष्टि 7वीं होती है, गुरु की 5, 7 और 9 होती है, तो इनकी भी दृष्टि नहीं पड़ रही है, और राहु केतु की भी यही होती है दृष्टि। तो आप देख सकते हैं इनकी दृष्टि कहीं पे भी नहीं पड़ रही है। तो इस वजह से ये राजयोग बनता है, और ऐसा राजयोग बनने पर व्यक्ति को भारी सफलता मिलती है, उसके जीवन में बहुत उन्नति मिलती है। वैसा व्यक्ति राजा के समान जीवन जीता है, उसको खूब धन मिलता है। लेकिन ये सब कुछ उसे
संघर्ष करने के बाद मिलता है, क्योंकि नाम ही इस राजयोग का विपरीत राजयोग है, यानी संघर्ष करने के बाद सफलता को प्राप्ति करना, मेहनत करने के बाद फल मिलता है ऐसे व्यक्ति को। यानी ऐसा व्यक्ति गरीब परिवार में भी जन्म ले तो धनवान बन जाता है विपरीत राजयोग होने पर। तो हमने आपको बता दिया विपरीत राजयोग कब बनता है। छठे, 8वें और 12वें घर का स्वामी इन्हीं घर में बैठे और उस पर किसी ग्रह की दृष्टि ना पड़े तो ये राजयोग बनता है। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ऐसे नए वीडियो बनाते रहें। और कमेंट बॉक्स में आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वहाँ जाके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।